नवजोत सिंह सिद्धू ने 1988 में ऐसा क्या किया था जिसकी सजा सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में उन्हें दी। आइए जानते हैं, समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों किया और क्या रीजन दिए। नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जजमेंट का नाम है जसविंदर सिंह वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू। ये जजमेंट आई है 19 मई 2022 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस संजय किशन कौल ने जजमेंट लिखी है। इस केस के फैक्ट्स, इस केस की कहानी समझ लेते हैं क्या है। जसविंदर सिंह ने एफआईआर करवाई है, तो जसविंदर सिंह वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू। ये घटना है 27 दिसंबर 1988 की। पटियाला की दोपहर का वक्त था। एक लाइट पॉइंट पे मारुति में 3 लोग जा रहे थे, जसविंदर सिंह, गुरनाम सिंह और अवतार। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी गाड़ी में थे। तो राइट ऑफ वे को लेकर कौन पहले जाए, दोनों में झगड़ा हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू ने मारुति के ड्राइवर गुरनाम को बाहर निकाला, उन्हें मुक्के मारे और वो बीच में बचाने के लिए जसविंदर सिंह मारुति से बाहर निकले। अब नवजोत सिंह सिद्धू से दूसरे की गाड़ी से दूसरे एक्यूज बाहर निकले, उन्होंने जसविंदर सिंह को मुक्के मारे और नवजोत सिंह सिद्धू उस मारुति की चाबी लेकर चले गए। अब गुरनाम सिंह घायल हो गए थे। इसको गुरनाम सिंह को जसविंदर सिंह और अवतार रिक्शा में हॉस्पिटल ले गए। वहां पे डॉक्टर्स ने इनको मृत घोषित किया। तो ये सारा इंसिडेंट था। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, ये इंसिडेंट था 27 दिसंबर 1988 का। जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने बताया कि जो इंजरीज हैं गुरनाम सिंह को, वो मरने से पहले की हैं, लेकिन कॉज ऑफ डेथ वो ठीक से नहीं बता सकते जब तक कि पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट ना आए। पैथोलॉजिस्ट वो होता है जो बीमारियों की कॉज एंड इफेक्ट बताता है और फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी देता है। तो जब तक कि पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट ना आए तब तक वो आप ठीक से नहीं बता सकते कि मरने की वजह क्या थी। पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से गुरनाम सिंह के हार्ट कंडीशन में काफी एबनॉर्मेलिटीज मिली हैं, लेकिन उनके ब्रेन में कोई गड़बड़ नहीं थी। तो पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के बाद भी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कोई डेफिनेट ओपिनियन नहीं दी कॉज ऑफ डेथ को लेकर। ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि क्राइम की इंटेंशन को पनिश किया जाता है। इंटेंशन, नियत या मेंसरिया को पनिश किया जाता है, सिर्फ एक्ट या एक्टस रियस को नहीं। सिर्फ एक्ट को पनिश नहीं किया जाता क्राइम में। तो नेचर ऑफ इंजरी से मेंसरिया यानी आपकी इंटेंशन का पता चलता है। तो मेडिकल बोर्ड बनाया गया जिसमें 6 लोग थे। उन्होंने भी अपनी ओपिनियन ठीक से नहीं बताई। अब चार्जशीट फाइल की गई जुलाई 1989 को। इसमें जो दूसरे एक्यूज थे नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, सिर्फ उनके खिलाफ 304 आईपीसी का केस किया गया। 304 के 304 के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में आपको लाइफ सेंटेंस से लेके 10 साल तक की सजा होती है। दूसरे पार्ट में 10 साल तक की सजा होती है। 304 है कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी इंसान की मौत तो हुई है आपके एक्ट से, लेकिन वो मर्डर नहीं है। अब सेक्शन 299 आईपीसी इंडियन पिनल कोड का वो बताता है कि कल्पेबल होमोसाइड कब होता है, 299। और सेक्शन 300 बताता है कि वो कल्पेबल होमोसाइड कब मर्डर माना जाएगा। तो कल्पेबल होमोसाइड बताया जाता है 299 सेक्शन में। कल्पेबल होमोसाइड मर्डर कब है ये बताया जाता है 300 सेक्शन में। और 302 में कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर की सजा होती है। तो 302 में सजा लाइफ सेंटेंस हो सकती है या कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सजा होती है। 300 सेक्शन के अंदर ही 5 एक्सेप्शन दी गई हैं कि कब वो कल्पेबल होमोसाइड मर्डर नहीं होगा। अगर उन जैसे सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन हो जब, या सडन फाइट में वो किसी की मृत्यु हो जाए, तो जब इन एक्सेप्शंस में होगा तो वो 300 में नहीं आएगा उनकी डेफिनेशन में, फिर 304 में आता है। तो 304 कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। जैसा मैंने बताया इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में लाइफ सेंटेंस से लेकर 10 साल तक की सजा होती है, दूसरे पार्ट में 10 साल तक की सजा होती है। अब ट्रायल कोर्ट में केस चला। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ भी केस चलना चाहिए, तो उन्होंने 319 सीआरपीसी की पावर यूज करके
नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ भी केस चलाया। तो दोनों अक्यूज के खिलाफ केस चला। दोनों अक्यूज को ट्रायल कोर्ट ने 1999 में एक्विट कर दिया, बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट का कहना था कि जो डेथ है वो सब ड्यूरल हेमोरेज, ये एक इंजरी होती है स्कल और ब्रेन के बीच में जो जगह है उसमें ब्लड इकट्ठा करने की हेड इंजरी से होती है। कि जो डेथ है वो सब ड्यूरल हेमोरेज से नहीं हुई, कार्डियक अरेस्ट से हुई है। कि गुरनाम सिंह को अचानक कार्डियक अरेस्ट यानी हृदय की गति उनकी रुकी, स्ट्रेस के कारण वो गिरे, उनको 2 रगड़ की चोटें लगी है जिससे सब ड्यूरल हेमोरेज हुआ। गुरनाम सिंह की डेथ वायलेंस से तो हुई है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि मृत्यु हुई कब। फिर केस हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी कार्डियक कंडीशन वीक थी गुरनाम सिंह की, लेकिन जो मृत्यु हुई है वो सब ड्यूरल हेमोरेज से ही हुई है, सिर पे चोट लगने से, कार्डियक अरेस्ट से नहीं हुई। तो हाई कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 304 पार्ट 2 का दोषी पाया और दूसरे अक्यूज को जो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ थे उनको 304 पार्ट 2 रेड विद सेक्शन 34 आईपीसी, इसमें कॉमन इंटेंशन होता है, साथ ही साथ 323 आईपीसी का दोषी पाया, क्योंकि जो दूसरा इंसान हेल्प करने निकला था जसविंदर सिंह, उनको भी मुक्के मारे गए थे। तो 323 होता है वॉलंटरी काजिंग हर्ट, इसमें 1 साल तक की सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माना होता है। फिर केस सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पहले समझा कि 2 इंजरीज हैं, एक हेड पे, एक लेफ्ट नी पे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा चांस कम है कि कोई जो हेड पे मुक्के मार रहा है कि वो लेफ्ट नी पे भी मुक्के मारेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से एग्री नहीं किया कि डेथ जो है वो सबड्यूरल हेमोरेज से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रीजनिंग में कहा था कि कोई वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, जो हुआ वो अचानक झगड़े में हुआ। 2006 में फैसला आया और नवजोत सिंह सिद्धू को 323 आईपीसी 323 आईपीसी जैसे मैंने अभी बताया, जिसमें सिंपल हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग सिंपल हर्ट होता है, 1 साल तक की सजा या 1000 रुपए जुर्माना। ये 2006 में फैसला आया है। तो नवजोत सिंह सिद्धू को 1000 रुपए का जुर्माना लगा और दूसरे अक्यूज को एक्विट कर दिया गया। अब सजा बढ़ाने के लिए रिव्यू एप्लीकेशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में ही, जसविंदर सिंह ने डाली है। उनके वकील ने कहा, जसविंदर सिंह के वकील ने कहा कि क्योंकि 34 साल हो गए हैं इस केस को, ये कोई वजह नहीं है किसी को एक्विट करने की। अब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इस सारी जजमेंट को समझा, सारे फैक्ट्स को समझा और कैसे निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेयर हैंड्स से एक ब्लो हेड पर हुआ है, लेकिन कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, कोई वेपन नहीं था, राइट ऑफ वे को लेकर स्पॉन्टेनियस झगड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 323 में पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट है, जिसमें 1 साल तक की सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माना होता है और सिर्फ फाइन लगाया गया है। अब जो मेन बात जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये सजा दी है वो थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस समय नवजोत सिंह सिद्धू 25 साल के थे, इंटरनेशनल क्रिकेटर थे और एथलेटिकली फिजिकली फिट थे। जिसको मुक्का मारा वो इंसान 65 साल का था। नवजोत सिंह सिद्धू से 25 साल 40 साल उम्र में बड़े थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेम्पर्स मे हैव बीन लॉस्ट बट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉस ऑफ टेम्पर हैव टू बी बोर्न। कि चाहे आपा खोया गया हो लेकिन उसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू अवेयर थे कि उनके ब्लो से कितना फोर्स होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हाथ भी हथियार की तरह होंगे, किसी बॉक्सर या रेसलर या क्रिकेटर या कोई एक्सट्रीमली फिट इंसान होगा अगर वो हमला करे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक संस्कृत का श्लोक बोला, यथा वयो यथा कालम यथा प्राणे च ब्राह्मणे प्रायश्चितम प्रादातव्य ब्राह्मणे धर्म पाठके येन शुद्धि वानपोति न च प्राणे विर्ज्योते आरती व महती यति न चैतद व्रतमा दिशेत। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान धर्म शास्त्र के हिसाब से न्याय कर रहा है तो जिसको वो सजा दे रहा है वो सजा उम्र
समय और ताकत देखकर देनी चाहिए। सजा ऐसी ना हो कि पूरा जीवन ही खत्म हो जाए, ऐसी हो जिससे वो प्योरीफाई हो जाए, जिससे वो पवित्र हो जाए। ऐसी सजा ना दी जाए जिससे बहुत ज्यादा तंगी हो। तो ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा दी। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट। हम अगले हफ्ते एक और क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।